नमस्कार। आज हम अमेज़न प्राइम वीडियो की एक बहुत ही चर्चित और पसंद की गई सीरीज़ पंचायत पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट का अंश है जिसका टाइटल है पंचायत, एक ग्रामीण कृति। तो इसी के आधार पर आज चर्चा करेंगे। आज देखना यह है कि भाई ये सीरीज़ इतनी क्यों चली, क्यों लोग इसे मास्टरपीस जैसा कुछ कह रहे हैं और समाज पर, कल्चर पर इसका क्या असर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये सीरीज हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश के एक गांव फुलेरा में। कहानी है अभिषेक त्रिपाठी की। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जो शहर की नौकरी छोड़कर या कहिए ना मिलने पर पंचायत सचिव बन जाता है। और जैसा स्रोत भी कहता है, इसकी खूबी किसी बड़े तामझाम या ड्रामा में नहीं है, बल्कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, छोटे छोटे लोग, उनकी छोटी छोटी दिक्कतें, उसका बड़ा ही ईमानदार चित्रण है। हाँ, और इसी ईमानदारी में शायद वो किरदार बसे हैं ना। स्रोत भी यही कहता है कि इस सीरीज की जान उसके कैरेक्टर्स हैं। जैसे अभिषेक मतलब जितेंद्र कुमार, शुरू में थोड़ा खोया खोया सा, पर धीरे धीरे रम जाता है वहाँ। फिर प्रधान जी रघुवीर यादव, उनका तो अंदाज ही अलग है। और नीना गुप्ता मंजू देवी के रोल में। हाँ, मंजू देवी का किरदार तो धीरे धीरे आत्मविश्वास पाता है। हाँ, और विकास और प्रहलाद, उनको कैसे भूलें। वो तो जैसे गांव के दिल की धड़कन है, मजाक, अपनापन। बिल्कुल, और ये सिर्फ किरदार नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास के ही लोग हैं। और किरदारों पर एक बात और, स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ गांव के सीधे साधे लोग नहीं दिखाए गए। इनके जरिए गांव की जिंदगी की कई परतें दिखती हैं। वहाँ राजनीति भी है, इमोशंस भी है, समझदारी भी है। वो जो एक छवि बनी हुई है ना पिछड़ेपन की, ये उसको तोड़ता है। सही कहा। और ये जो किरदारों की जमीनी हकीकत है, वही कहानी कहने के तरीके में भी दिखती है। रोज की चीजों से मजाक निकाल लेते हैं। वो भूतिया पेड़ वाला एपिसोड याद है? हाँ हाँ, क्या वो सोलर लाइट लगवाने की जद्दोजहद। बिल्कुल। लेकिन हंसी कभी फूहड़ नहीं होती, बनावटी नहीं लगती। सही। और फिर उतने ही आराम से कहानी आपको जैसे प्रहलाद के बेटे की शहादत वाले सीन पे ले आती है। बिना किसी शोर शराबे के बहुत गहरा असर छोड़ता है वो पल। स्रोत कहता है कि ये संतुलन ही इसकी खूबी है। और इस संतुलन में लेखन का बहुत बड़ा हाथ है। डायलॉग्स देखिए, कम है लेकिन जितने हैं वो टिकते हैं, यादगार है। हाँ, कम शब्दों में ज्यादा बात। बिल्कुल, कई बार तो खामोशी ही बोलती है। और ये चीज जरूरी है, ये गाँव को दया ये मजाक का पात्र नहीं बनाता, बल्कि गर्व से, सच्चाई से और एक अपनेपन वाले हास्य से दिखाता है। ये नजरिया फ्रेश है एकदम। और इस पूरे माहौल को बनाने में म्यूजिक और कैमरे का भी बड़ा रोल है। स्रोत में अनुराग सेकिया के संगीत का जिक्र है, सिनेमेटोग्राफी की बात है। हाँ, वो फुलेरा गांव को जैसे जिंदा कर देते हैं पर्दे पर। हाँ, वो धूल, वो धूप, वो खेत, दर्शक को लगता है वो वहीं पहुंच गया है, उस दुनिया में जिसे शायद शहर वाले करीब से नहीं जानते। और यहीं से इसका कल्चरल इम्पैक्ट जुड़ता है। ये सीरीज अनजाने में ही सही शहर और गांव के बीच एक पुल जैसा काम करती है। स्रोत बताता है कि कैसे ये नौकरी की जद्दोजहद, जेंडर रोल्स, सामाजिक बदलाव, सरकारी काम का तरीका, इन सब मुद्दों को छूती है, पर बिना लेक्चर दिए। हाँ, वो उपदेशात्मक नहीं है बिल्कुल। खास तौर पर जैसे महिला नेतृत्व या जमीनी लोकतंत्र की बात आती है, मंजू देवी के जरिए, बहुत धीरे से पर असरदार तरीके से। तो इन सब बातों को देखें तो स्रोत इसे मास्टरपीस क्यों कह रहा है? शायद इसीलिए कि ये असली है, बनावटी नहीं, मजेदार है पर चीप नहीं, इमोशनल है पर मेलोड्रामा नहीं। हाँ, और धीमी होकर भी बोर नहीं करती। ये आम लोगों की कहानी है जिनमें कुछ खास है। बिल्कुल। और इसका महत्व इस बात में भी है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, कि अच्छी कहानी कहने के लिए हमेशा बड़े बजट या एक्शन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस कहानी में सच्चाई और दिल चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर आज हमने इस स्रोत के जरिए देखा कि कैसे पंचायत अपनी सादगी, अपने किरदारों और कहानी से सबका दिल जीत रही है। हाँ, और ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या पंचायत जैसी और भी कहानियां जो भारत के छोटे शहरों, गांवों की असलियत दिखाती हैं, क्या वो मेन स्ट्रीम में जगह बना पाएंगी? और क्या उनमें वो ताकत है कि वो शहरी सोच को भी थोड़ा बदल सकें? ये देखना दिलचस्प होगा।